हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम है ऑटोटेक 1542। आज हम बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल्स व्हीकल में जो लेड एसिड बैटरी यूज़ होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे चेक की जाती है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका नाम है हाइड्रोमीटर। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ये आप देख रहे हैं कि ये एक ग्लास ट्यूब है। ये ग्लास ट्यूब के ऊपर वाले एंड में ये रबर बल्ब लगा हुआ है और ये नीचे वाले एंड में रबर ट्यूब लगी हुई है। और ये बीच में आप देख रहे होंगे कि ये फ्लोट है। ये फ्लोट के ऊपर ही एक स्केल लगा होता है। ये देखिए, स्केल ऑन फ्लोट। ये स्केल के ऊपर ये जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये एक प्रकार की रीडिंग होती है। यहाँ से हम रीडिंग ऑब्ज़र्व करते हैं, रीडिंग लेते हैं, रीडिंग नोट करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन रीडिंग, ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ है। तो ये तो थी हाइड्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन। चलिए हम बात करते हैं कि इससे कैसे बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की जाती है। सबसे पहले हम बैटरी के जो फिलर कैप हो गए उसको रिमूव कर लेंगे। फिलर कैप को रिमूव करने के बाद हम हाइड्रोमीटर का ये रबर ट्यूब, फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब है का जो ये वाला एंड है, इसको हम फिलर कैप रिमूव किया उसके फिलर होल में डालेंगे। फिलर होल में डालने के बाद ये ऊपर वाले रबर बल्ब को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इसमें भर जाएगा। इसमें ये देखिए, ये यहाँ से भरना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक या कहीं तक भी भर जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। और इस हाइड्रोमीटर को हम बैटरी के फिलर होल में से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आप देखोगे कि ये फ्लोट इलेक्ट्रोलाइट के बीच में तैरने लगेगा। इलेक्ट्रो बीच में तैरेगा। तैरने के बाद अब आप देखोगे कि जो स्केल है, ये स्केल की किसी रीडिंग तक ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा स्केल की किसी रीडिंग तक भरा होगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट स्केल की जहाँ रीडिंग तक भरा होगा उसको हम नोट कर लेंगे। उसको हम नोट करके एक तरफ लिख लेंगे। मैं आपको आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी रीडिंग को हम नोट करके देखेंगे। अब जैसे कि आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ आपका जो फिलर होल में बाहर निकालने के बाद आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ तक भर गया, यहाँ तक आ गया। तो आपकी रीडिंग आ गई 1.250 आ गई, आपकी रीडिंग आ गई। तो इसका मतलब होगा कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज है। तो ऐसे तो हम अब बात करेंगे कि इसकी रीडिंग के बारे में। मान लीजिए कि आपने पहले सेल में इसको रबर ट्यूब को डुबोया और रबर बल्ब को प्रेस किया और आपका जो फ्लोट है वो यहाँ तक भर गया, इलेक्ट्रोलाइट आपका यहाँ तक आ गया और इसकी रीडिंग आ गई 1.120। अब आप देखोगे कि इसमें 1.120 है। तो 1.120 और 1.123 अगर आपकी रीडिंग इन दोनों के बीच में आती है तो आपकी बैटरी होगी 25% चार्ज होगी। ठीक है। फिर आपने दूसरे सेल में इसको वैसे ही किया, रबर ट्यूब को फिलर होल में डालकर वही रबर बल्ब को अगेन प्रेस किया और फिर से इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर गया और अब आपका ये इलेक्ट्रोलाइट भर गया यहाँ तक भरा। अब आपकी रीडिंग आ रही है 1.168। अब आप देखोगे कि आपकी रीडिंग आ रही है 1.168 और अब यहाँ देखोगे कि 1.168 तो नहीं है, 1.165 और उसे लेकर 1.180 तक है। इसके बीच में आपकी रीडिंग आ रही है। तो आपकी बैटरी जो है वो 50% चार्ज है। 50% चार्ज है। यदि आपने अगले सेल में यही प्रोसेस दोबारा प्रक्रिया तो आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक भर गया और आपकी रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 1.265। तो आपकी बैटरी 1.265 तो आपकी बैटरी फुल चार्ज है। तो जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप जब कभी भी किसी भी बैटरी की रीडिंग लेंगे तो आपकी जो रीडिंग होगी वो 1.265 ही आएगी या 1.280 आएगी या 1.210 1.230 इतनी आएगी।
आपकी 1.265 से इसके नीचे भी इसके आगे भी जा सकती है और इससे नीचे भी आ सकती है। जैसे 1.263 आ गई, 263 आ गई, 262 आ गई, ऐसे भी आएगी। ये जो आपको जो रीडिंग दी गई है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसी ही रीडिंग आए। इससे थोड़ी कम या ऊपर नीचे 1-2% ऊपर नीचे आ सकती है। तो ये एक बेसिक नॉलेज था कि अगर हमारी रीडिंग इतनी आती है तो बैटरी फुल चार्ज होगी। तो अगर हमारी रीडिंग 1.210 आती है तो हमारी बैटरी 75% चार्ज होगी। अगर हमारी बैटरी की ग्रेविटी इतनी आती है तो 50%, इतनी आती है तो 25%। अगर हमारी बैटरी 1.070 से 1.100 आएगी तो बैटरी कम्प्लीटली डिस्चार्ज बैटरी होगी, उसका यूज़ हम नहीं कर सकते। हाँ, इसके कुछ प्रिकॉशन ये हैं कि इसका कुछ प्रिकॉशन ये है कि यदि हमने बैटरी को चार्जिंग पर लगाया हुआ है तो चार्जिंग से उतारने के तुरंत बाद हम इस पर ये हाइड्रोमीटर से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट नहीं कर सकते और इसको 27 डिग्री सेल्सियस पर ही टेस्ट किया जा सकता है। और हाँ, थर्ड और लास्ट प्रिकॉशन ये है कि अगर हमने अभी इसमें बैटरी में पानी डाला हुआ है तो उसके बाद हम हाइड्रोमीटर के से इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा हाइड्रोमीटर पर वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।